Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे बैठ के मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ नाश्ता कर रही थी, भाई के साथ। इन शॉर्ट भाईजाना के साथ बैठ के नाश्ता हो रहा था और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि मुझे जो है कुछ काम था। तो काम ये था कि मुझे ना पेंटिंग की कुछ चीज़ें थी वो लेनी थी, वो ख़त्म हुई हुई थी, और कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी वो वैसे भी लेनी थी। लाइक एक्राइलिक कलर्स जो थे कुछ ख़त्म हुए थे वो लेने थे, और इसके अलावा ग्रॉसरी भी करनी थी घर की, थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई थी। मंथली ग्रॉसरी नहीं, ऐसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो बस वो थोड़ी सी जो है वो पिक करनी थी। तो रास्ते से तो मैं और भाई गए थे। पहले मैं जो है उधर से, ये जब जा रहे हैं ना, तो पहले मैं जाके सिर्फ़ और सिर्फ सारा कैलीग्राफी का और जो मेरी पेंटिंग का सामान है वो लिया था। फिर उसके बाद हम चले गए थे, किधर चले गए थे हाँ याद आ गया, ग्रॉसरी करने चले गए थे। ऐसे दिमाग में पता नहीं क्या यार, जैसे रिकॉर्डिंग के मसले मसाइल और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ख़रीद लिया है इससे पहले वाली जो क्लिप दिखाई थी मैंने, तब हम जा रहे थे। और अब जो है वो हम लोग ये जब चीज़ें दिखा रही ना, अब हम निकलेंगे क्या कहते हैं ग्रॉसरी करने के लिए। ये वाला रास्ता अब ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग साथ रहें और देखते रहें कि क्या क्या लेती हूँ क्या क्या नहीं। बुरा हुआ शौरमा देख के शौर में पे दिल आया। अच्छा, भाई के साथ आने का ना एक मसला होता है, भाई जो है वो स्ट्रीट फूड नहीं लेने दे रहे होते, लेकिन मैं जो ना बहुत ही कोई शदीद वाली लवर हूँ स्ट्रीट फूड की। खैर मैंने भाई के साथ थी तो कुछ और तो ले नहीं सकती थी, तो माय फेवरेट माइलो, जिस जो जो मेरी पुरानी वीडियो देखता है उसे पता ही होगा कि मैं बाहर जाऊँ माइलो ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने माइलो लिया, वही पीती रही। ये मैं वापस आ गई थी और चीज़ें थी। मैं अच्छा आप लोगों को ना ग्रॉसरी डिटेल में नहीं दिखाती, अगर किसी को देखनी होगी तो जब मुझे जो है वो 50 से ऊपर कमेंट्स आ जाएंगे ना कि ग्रॉसरी भी दिखाया करें, तो फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अदरवाइज़ अभी तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ना कि लोग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। अभी तो मैं वही सिर्फ शूट करती हूँ जो भरपूर तरीके से मेरा दिल करता है कि ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। पर जब लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो फिर मैं उस तरह से भी कर लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ फ्रॉथी कॉफ़ी। आपने ना थोड़ा चूल्हे को इग्नोर करना है क्योंकि अभी अभी मैंने रोटियाँ अपने लिए रोटी बनाई थी, और रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। और बाकी ये वाली जो है इस तरीके से बना रही हूँ कि सब कुछ इसमें ऐड कर दिया। पहले अलग से मैंने मिक्स किया था एक कप में मिक्स करके, फिर उसके बाद अब मैंने जो है वो सॉस पैन में डाल दिया। अब इसे जो है इसकी फेंटा फेंटी करते रहना है, रुकना नहीं है, बस करते जाना है। कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए करना है, जब तक ये बहुत ज़्यादा झाग जो है वो नहीं बन जाती, जिसे फ्रॉथ कहते हैं, तो वो नहीं बन जाती, तो तब तक आप इसको फेंटेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये क्रीमी भी हो जाए और इसकी झाग भी बन जाए। झाग देख लें कितने अच्छे से आ गई है। अब मैं जो है इसे वो कप में पोर करने लगी हूँ। ये जो है वो भाई की है और अब मैं अपने लिए डालूंगी। भाई को पहले मैं दे आती हूँ, फिर अपने लिए डालूंगी। टन 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 टन। उनको एक और चीज़ दिखानी थी, वो दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू कहाँ पे पड़े हुए हैं। लड्डू मेरे वो ऊपर दिख रहे हैं आप लोग, ये लड्डू मेरे पड़े हुए हैं, और ये मैंने खाना स्टार्ट करना है कल से। और ये क्या लगा हुआ है, हाँ, ये कल से खाना स्टार्ट करूँगी। जब खाना स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। आज इसको बस बंद करते हैं। अभी तक मैंने एक भी नहीं खाया, बस बना हुआ पड़ा हुआ है। सुबह नाश्ते में खाना स्टार्ट करना है। सर्दियाँ आ गई हैं तो लियो जो है वो बिल्कुल अब ना स्नो बॉल बन जाता है इस तरह से, और इस तरह करके लेटा होता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये ज़्यादातर अब यही ट्राई करता है कि कमरे में जाके जो कंबल है उसके अंदर ही सोए। ये बाहर लेटा हुआ था तो मुझे चांस मिल गया आप लोगों को दिखाने का, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह कह देना सब लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी। और ये मेरे पास कप थे जो मैंने छोड़ने जाना था कॉफ़ी के, भाई की ने भी पी ली थी और मैंने भी। तो कॉफ़ी के कप जो है वो छोड़ कर आते हैं और अपने म्यूज़िक के साथ टन टना टना। और ये जो लिटर है ये दिखा रही थी, आज ही साफ़ किया है लियो का लिटर हर चीज़ दिखा रही हूँ यार आप लोगों को। मैंने जो है वो शॉपिंग की है यार। ये साया हर जगह, ये मेरा साया क्यों घूमता रहता है वीडियो में खैर
मैंने अभी मोबाइल को शेक किया है। मैं जो है आज बाहर गई थी, मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, ग्रॉसरी भी की थी, वो आप लोगों को थोड़ी दिखा दी है, थोड़ी सी नहीं दिखाई, बस ऊपर ऊपर से दिखाई थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाई। लेकिन मैं जो गई थी ना वो इस काम से गई थी कि मैंने अपनी कुछ चीज़ें ले यार मैं ये भी ले आई हूँ। ये एक्चुअली मैं खा रही थी तो थोड़ी सी इसको इग्नोर करें, और बाकी जो है हम निकालते हैं अपनी चीज़ें जो मैंने लेनी थी। और यार सिर्फ ये चीज़ें ली हैं और बिल देखें आप 1600। आर्ट का काम ऐसा ही होता है, बस आर्ट में बहुत लगते हैं, लेकिन बनती भी तो फिर बढ़िया हाल है ना यार। तो एक तरह से खूबसूरती होती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि घर में जब आप जो है वो पेंटिंग लगाएं, घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है एक पेंटिंग लगाने से। और इसके अलावा पेंटिंग जो होती है वो रहती भी बहुत लंबे अरसे के लिए। अगर आप एक पेंटिंग लेते हैं और वो आपको अगर 5000 की पड़ती है तो वो अगले 10 साल तक आपकी वॉल पे रहनी होती है। और कुछ लोगों के तो घर पे इवन के 20-20 साल 30-30 इतने लंबे तक अरसे तक रहती हैं। तो आई थिंक कि इस पर इन्वेस्ट करना, अपने घर को प्यारा बनाना, तो ठीक है यार, लगा देने चाहिए इस तरह की चीज़ों पे पैसे, जहाँ पे इतनी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही चला जाता है एक तरह से खूबसूरती के लिहाज से। और ये मैंने मार्कर लिया था, इसमें परमानेंट मार्कर है, और इसके अलावा जो है छोटे साइज़ के भी मार्कर लिए थे, और ये सिल्वर मार्कर एक लिया था क्योंकि मुझे लिखना है और उससे कैलीग्राफी का कुछ करना है। और डिटेलिंग के लिए मैंने ये लिए थे। एक जो है वो मैंने ऑयल पेंट के लिए लिया था, मैंने सोचा एक ऑयल पेंट के लिए ले लूँगी, ये वाला ऑयल पेंट के लिए रख लूँगी, और एक ये एक्राइलिक के लिए यूज़ कर लूँगी। कैलीग्राफी में या इवन के पेंटिंग में आपको ना डिटेलिंग करनी होती है, तो डिटेलिंग के लिए ये वाले ब्रशेस चाहिए होते हैं जो बहुत पतले वाले होते हैं, बहुत पतले। और एक मुझे ये चाहिए था इस तरह का ब्रश जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक्राइलिक के लिए रखूँ, जिसमें ये डिटेलिंग के लिए भी हो जाता है। लेकिन दूसरा ये है कि जब आप कैलीग्राफी कर रहे थे तो कोई अगर आपका पॉइंट जो है इधर से उधर से निकल गया तो उसको आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं इससे। बस ये वाली चीज़ें लेकर आई थी, और बिल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि क्या बनता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है स्पेशली पेंटिंग के लिए। लेकिन आप पेंटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपका दिमाग बड़ा अच्छा रहता है, आपको नए से नए आइडियाज़ आते रहते हैं, और ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है। और इसके अलावा अगर आपने मेरा आर्ट वर्क देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके देख लें यार, देख लें। दिस इज़ फॉर यू, ऑल ऑफ़ यू। ये मैं थोड़ी देर के बाद उठाएंगे, तब तक मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये काम अभी इसका चल रहा है। एक्राइलिक जब सूख जाते हैं ना, थोड़ा सा शाइन करने लग जाते हैं, इनकी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आपको इसको जो है ना वो थिक ही कोट करना चाहिए। जैसे ऑयल पेंटिंग में होता है कि आपने पहला जो कोट है ना वो हमेशा थिन रखना होता है, लेकिन एक्राइलिक में आप थिक रखेंगे तो ये होता है कि उसमें शाइन आती है। और पीछे भी ये भी लगा हुआ है, इस पर भी करना है। अभी आगे जो करूँगी आप लोगों को दिखाती रहूँगी, ओके ना। और जनाब कपड़ों का हालचाल सुनाएंगे, कपड़े आप लोग मेरे ब्रांड वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे तो जाके देख लें। और इधर भी मैं दिखाती रहूँगी। मैंने बताया था, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब मैं हमेशा आप लोगों को जितने भी मेरे आर्टिकल्स हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिखाती रहूँगी, जिसमें से एक मैंने दिखा भी दिया हुआ है। आई थिंक ये वाला दिखाया था, नहीं ये वाला दिखाया था। और अब मैं जो नेक्स्ट दिखाऊँगी आप लोगों को, आई थिंक कौन सा दिखाऊँ यार, ये वाला दिखाऊँगी इंशाल्लाह सून। सो एहसन किचौर से ज़रूर कपड़े लेकर पहनो यार, पहनो। मैं चाहती हूँ मेरी सारी फॉलोअर्स या सारी जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियाँ ना, उनके पास एक मेरा लाजिम हो, और वो मुझे फिर टैग करके, ये मेरा ख्वाब है लिटरली कि फिर मुझे वो ना टैग करें और मैं सबकी वो उसको अपनी स्टोरी पे लगाऊँ, देखो यार इसने भी पहना। खैर इंशाल्लाह इट विल हैपन। रात के हो रहे हैं कुछ तकरीबन 1 बज गए, और मैं ये काम करी थी कैलीग्राफी का, काफ़ी सारा रहता था। अभी मेरा हाथ दर्द करने लगे इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये वाली जो होती है ना, ये जो ऊपर मैंने किया है इसको एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी कहते हैं। और ये जो है आप लोगों को पता ही है ये क्या है, ये सूरह इखलास है। और ये मैंने इसको कंप्लीट किया, अभी तक सिर्फ इसको कंप्लीट किया और बाकी कुछ कंप्लीट नहीं किया। मुझे चारों कुल जो है वो कंप्लीट करने हैं, और अभी तक बस यही जा रहा है। इसकी डिफाइनिंग बाकी है, डिटेलिंग बाकी है, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, बट इंशाल्लाह आई विल बी सून अप विद माई वर्क इंशाल्लाह। और इसके बाद ये यहाँ पे हाँ वही जो मार्कर्स वगैरह लेकर आई थी वही है। हाथ कुछ ये हाथों की भी दिखा दूँ यार, हाथ कैसे हो जाते हैं। ये मार्कर से लगू के, ये परमानेंट मार्कर है, लेकिन सुबह तक होपफुली चला जाए। और मुझे प्यास लगी हुई है, लेकिन मैं पानी लेकर आना भूल गई थी।
आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए ये जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं ये अगर इनमें से कोई भी लेना है, कोई पसंद आता है या आप लोगों को इसकी डिटेल्स जाननी है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, तो आप लोग जो है वो इस सर्च करके पहुँच सकते हैं वहाँ तक और ख़रीदें, अपनी वॉल पर लगाएँ, पहने, मतलब पेंटिंग्स वॉल पे लगाएं और कपड़े पहने और अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।